कविता माँ हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हाँ, आ गई यहाँ पर। अभी 2 मिनट हाँ, है। दिख रहा हूँ। 1 मिनट। हरिओम स्वामी जी। आज शायद अभिषेक आ गया कि अभी नहीं आया? आने वाला है इस वीकेंड, उसने कहा था। 21 तारीख को आने वाला था। हाँ। तो उसका आज सुबह व्हाट्सएप आया था कि आज उसको वो मिला, रेंज मिली। अच्छा। तो कल मैं पहुंचूंगा तो उसने कहा मैं 21 तारीख को वो पहुंच जाएगा, तो दिल्ली शायद आज में? पहुंच जाएगा। तो फिर दिल्ली वो जी। जो भागवत है, फिर वो आप लाइव स्ट्रीम करेगा क्या? अभिषेक क्या करेगा? हम वो उसी से पूछना, क्योंकि वो ना ट्राईपॉड वगैरह तो है, उसको आके लो, मैं लगा दूंगा, कर दूंगा। ठीक है स्वामी जी, के तो फिर हम लोग भी सुन सकते हैं ना, ऑनलाइन वाले लोग। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, हरिओम। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। जी हरिओम पंकज जी। जी हम आप शुरू कर दीजिए। अच्छा जी। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया वैदिको भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। और हम लोग अध्याय नंबर 7 पे थे और श्लोक नंबर 14 से लेकर 18 तक की चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब आज है श्लोक नंबर 19 पे चर्चा करनी है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। प्रपत्ति की चर्चा हो रही थी क्योंकि भगवान ने सिद्धांत दे दिया श्लोक नंबर 14 में, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो प्रपन्न होने का तरीका भी फिर परमात्मा ने स्वयं ने अपने मुख से कहा। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में कि नाम का आश्रय ले लो, सारे काम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है और जीवन में जितना अनुभव मैंने भी लिया है तो इस नाम का बड़ा अनुभव है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम जिह जपि जागहि जोगी। यदि आपको लिखना हो तो देख लेना, नाम जिह, जिह जीवा, नाम जिह जपि जागहि जोगी, माने नाम का आलंबर लेकर लेकर जो योगी है वो जागता रहता है। नाम जिह जपि जागहि जोगी। अच्छा महाराज, यहाँ प्रश्न उठता है किसके प्रति जागता है वो योगी? तो उत्तर यहाँ पे आएगा, अपने स्वरूप के प्रति जागता है। इस बोध में जागे रहना, या दूसरे शब्दों में इस बोध को जगाए रखना,
अपने निज स्वरूप के बोध को जगाए रखना। अहम न पुरुषः अहम न जीवः तद्ब्रह्म निष्कलम अहम न च भूत संगः। इस बोध को जगाए रखना ये ही ज्ञानी की भक्ति है। पूछ लिया महाराज किसी ने भगवान से कि ये कब सिद्ध होती है? तब ध्यान रखना, साधना और सिद्धि ये समय सापेक्ष होती है ना। समय चाहिए इसको। ये एकदम हमने आज एक क्लास अटेंड करी या एक माला जपी या कोई ग्रंथ पढ़ा तो कल से हम विद्वान होके सिद्ध हो जाएंगे, ये संभव नहीं। ये क्या बोलते, अधिकारी सापेक्ष है और दूसरा काल सापेक्ष है। इसलिए भगवान ने कह दिया, उसके उत्तर में कहा स महात्मा सुदुर्लभा, स महात्मा सुदुर्लभ। श्लोक नंबर 19 पे आ गए हम लोग। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। पहली पंक्ति देख लो पहले, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। कैसे समझेंगे इसको? आर्त प्रपन्न होता है, ठीक है महाराज, अपने आर्त के निवारण के लिए। अर्थार्थी प्रपन्न होता है जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए, ये भी ठीक है। जिज्ञासु प्रसन्न प्रपन्न होता है उस परमात्मा जिसने मुझे संभाला उसको जानने के लिए, ये भी ठीक है। परंतु महाराज ये जो ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते भगवान ने कहा है, उसकी प्रपत्ति जो होती है ना, वो अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु जैसी नहीं होती। उसकी प्रपत्ति का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, तो भगवान बता देते हैं। क्या बताया? श्लोक को ही देखना, नीचे पंक्ति में आ जाना। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति, जिसकी ऐसी वृत्ति रहती है। कैसी वृत्ति रहती है? कि वासुदेव के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अच्छा महाराज, वासुदेव अतिरिक्त कुछ नहीं है तो फिर ये प्रपन्न होने वाला कहाँ गया? बोले महाराज वो तो मिथ्या है, वो मिथ्या था, वो मिथ्या है, तो वो है नहीं। जगत की भी यही स्थिति है और जीव की भी यही स्थिति। एक चिद धातु, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी चिद धातु के अंदर जीव और जगत भास रहा है। इसी चिद सत्ता के अंदर जीव और जगत भासित होता है। अच्छा, ये भी काल सापेक्ष है। नीचे प्रश्न दिखना, कब भासता है ऐसा? चिद सत्ता के ऊपर जीव और जगत कब भासता है? जब हम नहीं जानते किसको? चिद धातु। जब तक हम रज्जु को नहीं पहचानते तब तक सर्प भासता रहता है। रज्जु में सर्पवत, मैं अज्ञान की अवस्था में। वासुदेव सर्वमिति, जिसके भीतर यह वृत्ति दृढ़ हो गई। स महात्मा, वो महात्मा है, वो ज्ञानवान है, ज्ञान वाला है, और यह ज्ञान ही उसकी प्रपत्ति है। आया पकड़ में? ये ज्ञान ही उसकी प्रपत्ति है। ये ज्ञान जगा रहना नित्य निरंतर, यही उसकी प्रपत्ति है। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। कैसा है वो महात्मा? तो भगवान कहते दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। भगवान बोलते हैं नीचे की पंक्ति में, बहुनाम जन्म नाम अंते प्रपद्यन्ते माम ज्ञानवान।
माने क्या, समझ लो इसको, ये बहुत बहुत जन्मों के संस्कार का प्रतिफल है। और इसमें भगवान भाष्यकार सामने खुले होंगे तो उनको देखना, भगवान भाष्यकार लिखते हैं ज्ञानार्थ, केवल संस्कार नहीं, संस्कार के साथ एक विशेषण है भगवान भाष्यकार ने लगाया। बहुनाम, मैं पढ़ रहा हूं उसको, आप भाष्य में से देख लेना जिसके पास पुस्तक है। बहुनाम जन्मनाम ज्ञानार्थ संस्कारार्जन आश्रमाणाम आश्रयामाणाम। कैसा जन्म है? बोले अनेक जन्म है, अनेक जन्म आश्रय बनते हैं, उस साधक के अनेक जन्म आश्रय बनते हैं। जन्मनाम आश्रयाणाम, ये जो जन्म है ये आश्रय बनते हैं। प्रश्न पूछा किसके आश्रय बनते हैं? बोले संस्कार के अर्जन के लिए आश्रय हैं। कौन से संस्कार? तो बोले ज्ञानार्जन के में जो संस्कार काम में आते हैं, ज्ञान के लिए जो संस्कार चाहिए, उन संस्कारों का अर्जन करने का आश्रय अनेक जन्म बनते हैं। एक जन्म हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, बहुत सारे जन्म जब उन संस्कार के आश्रय बनते चले जाते हैं। अच्छा, ये संस्कार कौन से हैं महाराज जो ज्ञान के आश्रय बनेंगे? तो मैंने एक दिन और बताया था, अध्याय नंबर 12 और अध्याय नंबर 14 के अंदर भगवान ने इन संस्कारों का वर्णन करा है। जिन संस्कारों के, जिन गुणों के का कारण हमारे हृदय के अंदर ब्रह्म विद्या महारानी आकर आसन लगाकर बैठती है। तो जब 12वां और 13वां अध्याय आएगा, या आप खुद पढ़ लेना, अभी पहले पढ़ना हो तो, नहीं तो तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो गुण है, कौन से वो संस्कार है जिसके द्वारा हमारे हृदय के अंदर वो ब्रह्म प्रमा का निर्माण होता है। तो बहुत सारे जन्म जब उन संस्कारों का आश्रय बनते चले जाते हैं, तब जन्म के समूह की जो स्थिति है, अब उसका जो अंतिम जन्म है, उसमें वो महात्मा ज्ञान वृत्ति के साथ प्रपन्न हो जाएगा। ज्ञान वृत्ति तो केवल मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि महात्मा शब्द का अर्थ ही है कि जिसके अंदर वो ज्ञान की वृत्ति आ गई है। कौन सी ज्ञान की वृत्ति है? तो वासुदेव सर्वम इति, ये तो श्लोक उसको देखना, भगवान भाष्यकार को देखना, उनके भाष्य को। तो प्रयोग कैसा बनेगा, पंक्ति कैसे बनेगी? ज्ञानार्थ संस्कार अर्जन आश्रयाणाम बहुनाम जन्मनाम, माने साधक के रूप में मैं जब तक 10-20 जन्म न बिता लूं, कैसे? साधक के रूप में, और मेरा हर जन्म अध्यात्म ज्ञान के लिए होवे, मेरा हर जन्म अध्यात्म ज्ञान के संस्कार का को अर्जन करते हुए हुए होवे। यदि एखादा भी जन्म किसी दूसरे आग्रह में चला गया ना, तो उसको मत गिनना, फिर वापस वो दूसरे संस्कार पड़ जाएंगे, और जो अध्यात्म का संस्कार था वो गौण हो जाएगा। फिर वहां पे किसी जन्म में आके वापस ये अध्यात्म का संस्कार ऊपर आया और विषय के संस्कार कम हुए। इसलिए तपस्या और व्रत इत्यादि क्यों करते? देखो, इसका विज्ञान समझो। अन्न खाने से हृदय और मन के अन्न खाने, जितना अन्न खाते हैं हम, मन में उतनी ही विषय तृष्णा बनती चली जाती है। आप करके भी देख लेना। और यदि हमने अन्न का त्याग करा, व्रत करके बैठे, उन दिनों में आप देखना हमारी विषय तृष्णा, हमारा मन इतना ज्यादा विषयों के और नहीं जाता। पेट में अन्न गया कि मन महाराज काम करना शुरू कर देता। और यदि व्रत करके बैठे हैं तो पेट में अन्न जाता नहीं, तो विषय तृष्णा उतना सिर उठाती नहीं। ऐसे धीरे 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 धीरे
हमारा अध्यात्म का संस्कार परिपक्व होने लगता है। तो ज्ञानार्थ संस्कार अर्जन आश्रयाणाम बहुनाम जन्मनाम। तब साधक परिपक्व होता है। 10-20 जन्म तक के बाद वो साधक परिपक्व होता है। तो जन्मनाम अंते, अब आ जाओ आखिरी में, जन्मनाम अंते माने ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, इसमें कई जन्म लग जाते हैं। अच्छा, तब क्या होगा? तब भगवान भाष्यकार कहते हैं, देखो ज्ञानवान शब्द का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार। इसलिए एक चीज और ध्यान रखना, मैं पढ़ूं उसके पहले, कि साधारण लोगों को ज्ञान के श्रवण के बाद भी ज्ञान क्यों नहीं होता, क्यों इतने सारे जन्म लग जाते हैं? क्योंकि महाराज वो जो गुण है, वो जो सद्गुण हमारे अंदर संस्कार आना चाहिए, जिसको ब्रह्म विद्या का आसन बोलते हैं, वो हमारे पास है ही नहीं, तो बेचारी बैठेगी कहाँ? तो इधर से श्रवण हुआ, इधर से निकल जाता। इसलिए आप, भगवान ने आपको याद हो बोला था, दुष्कृति न प्रपद्यन्ते। और मैंने तब बताया था कि देखो, प्रपत्ति में हेतु किसको बताया? आचरण को। यदि आपको बहुत ज्ञान है और आचरण तुम्हारा हमारा बड़ा खराब है, तुम्हारा, फिर समझ लेना वो ज्ञान केवल वाचारंभणम नाम है, और कुछ नहीं है वो। तो ज्ञानवान का अर्थ करते हैं भगवान, पुस्तक को देखना, प्राप्त परिपाक ज्ञान। ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर परिपाक होने में इतना समय लग गया। ज्ञान तो हो गया था 10 जन्म पूर्व ही, पर तब तक वो बैठा नहीं, इसे बार 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 संसरण में आना पड़ा, और बार बार आकर वो संस्कार को हमने अर्जित करा हमारे चित्त में, और अब आके ये परमात्मा की हुई वासुदेवम सर्वमिति। इसको समय लगा था। आगे भगवान लिखते हैं, अब भगवान ने लिखा प्राप्त परिपाक ज्ञान माम वासुदेव। कौन सा ज्ञान कैसा है? तो माम वासुदेव प्रत्यगात्मान प्रत्यक्षतः प्रपद्यते। एकदम अपरोक्ष रूप मुझ परमात्मा वासुदेव में ये साधक अपने जीवत्व को विसर्जित कर देता है। ध्यान से समझो इसको, एकदम अपरोक्ष हो जाता है। ये जो अहम है ना, ये अहम अहम अब रहता नहीं, ये वासुदेव हो जाता है। और कहा कि महाराज वो जीव जो अहम अहम के रूप से भास रहा था, बोले वो तो इसके अंदर विसर्जित हो गया। इससे बड़ी प्रपत्ति और कुछ नहीं हो सकती। आप विचार करके देखते, विसर्जन किसका हुआ? तो जीवत्व का विसर्जन, अपनी अस्मिता का विसर्जन हुआ। अस्मिता, अभिमान, अस्मिता का विसर्जन। अच्छा, एक बात और यहां ध्यान, अस्मिता का विसर्जन न क्रिया से संभव है न भावना से। इसको स्टार बना के लिखना और इस पर विचार करना कि क्रिया के द्वारा क्रिया मदद करती, सहकारी साधना है पूजन इत्यादि, भावना सहकारी साधना है, पर मूल साधना ये नहीं है विसर्जन की। ऐसा मत कर रहा है कि आप भावना और क्रिया करना बंद कर दो ना, ये मदद करेगी, परंतु केवल इसी के द्वारा जीवत्व का विसर्जन, अस्मिता का विसर्जन असंभव है। इसलिए भगवान ने यहां लिखा ज्ञानवान। आपको रामचरितमानस याद होगा, पुराना पढ़ा होगा, या तो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको देखना। अहिल्या जी ने जब भगवान की स्तुति करी ना, तो वहां क्या लिखा उन्होंने? ज्ञान गम्य रघुराई। अब उसको खोल के भी देखना, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। उनको तो कहना था कृपा गम्य रघुराई या भाव गम्य रघुराई। भगवान ने क्या करा था? भगवान ने तुम्हारा जब अपने चरण की धूल उन पे गिराई थी, परंतु वहां माता जी बोली क्या? श्री अहिल्या जी, ज्ञान गम्य रघुराई।
ज्ञान के द्वारा ही जो जाना जाता है। उसी तरह से देखो, सुंदरकांड आप लोग पाठ करते रहते हो, सुंदरकांड का जो मंगलाचरण है ना, इसको खूब अच्छे से ध्यान से देखना। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभु। इस विभु परमात्मा श्री राम कैसे जाने जाएंगे? वेदांत वेद्यम। आया पकड़ में? वेदांत वेद्यम। तो देखना, हमारे हर ग्रंथ एक ही जैसा वो बोलते हैं, बस शैली अलग है, भाषा अलग है। भगवान भाष्यकार आगे लिखते हैं, उनको देखना, अंतिम पैराग्राफ में है, मैं पढ़ दे रहा हूं। स एवं सर्वात्मान माम प्रतिपद्यते स महात्मा न तत्सम अन्य अस्ति अधिको वा अतः सुदुर्लभम स मनुष्याणाम सहस्रेषु इति उक्तम। हजारों हजारों में से सिद्धि के लिए यत्न करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, कहाँ चला गया? न अधिको अधिक अस्ति मनुष्याणाम सहस्रेषु इति उक्तम। ये पहले बोल चुके हैं भगवान। कहाँ बोला है? तो अध्याय नंबर 7 में श्लोक नंबर 3 में उन्होंने बोला है। क्या बोला? बोले मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतता नाम अभी सिद्धा नाम कश्चित वेत्ति तत्वतः। बोले हजारों हजारों में से सिद्धि के लिए कोई यत्न करता है, और उसमें से भी कोई बिरला उस सिद्धि को प्राप्त करता है। यतताम अभी सिद्धा नाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः इति उक्तम। वह लिख लेना वहां पे कि अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 3 का उदाहरण भगवान भाष्यकार वहां दे रहे हैं, और उसको कह के बोला इति उत्तम, ऐसा भगवान बोल चुके हैं। तो यहाँ पर आके श्लोक नंबर 19 में आके प्रपत्ति का प्रकरण पूरा हुआ। एक विषय यहाँ पे आके पूरा हुआ। ये प्रपत्ति का प्रकरण शुरू कहाँ से हुआ था? इस श्लोक नंबर 14 से आरंभ हुआ था, और इसको कंक्लूड कहाँ करा भगवान ने? श्लोक नंबर 19 तक ये चला, और इन 6 मंत्रों के अंदर भक्ति का प्रकरण, या कहो प्रपन्नता का प्रकरण, शरणागति का प्रकरण यहाँ आके पूरा हो गया। देखो, आपको स्मरण में रखना है इस बातों को, दूसरे अध्याय से लेकर यहाँ तक 7वें अध्याय तक पहली बार भगवान ने भक्ति का, शरणागति का प्रकरण यहाँ पे बोला। अपने मुख से भगवान स्वयं भक्ति का निरूपण करते हैं। अब भक्ति का निरूपण करते चले जाएंगे भगवान, 12वें अध्याय तक या 18वें अध्याय में भी वहां पे निरूपण करेंगे। भक्ति के साधन बताए, भक्ति के गौण फल बताया। भक्ति आर्त हरण करने वाली ये गौण फल है, अर्थार्थी के लिए अर्थ देने वाली ये भी गौण फल है। ये सब गौण फल है। मुख्य फल भक्ति का क्या है? इसको अंडरलाइन भी कर लेना, मामेम तरंति ते, माया में तम तरंति, सॉरी, माया में तम तरंति, ये भक्ति का मूल फल है, मुख्य फल है। बाकी तो सब अवान्तर है, मूल यही है। तो यहाँ पे आके भगवान एक प्रकरण पूरा करा। तो 6 मंत्रों में भक्ति का प्रकरण पूरा करा। अब आगे के 4 जो मंत्र है, 20 से लेके 23 तक, कौन सा विषय उठाया भगवान ने? भगवान कहते हैं कि समाज में देवी देवताओं की, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की भक्ति, आराधना देखी जाती है। भगवान उसका प्रकरण यहाँ पर हम उठाते हैं कि ये देवी देवताओं की भिन्न, मुझसे भिन्न जो देवी देवता है, मुझसे भिन्न तो खैर कुछ भी नहीं है, पर उन लोगों के लिए जो उपासना आराधना करते हैं उनके लिए तो भिन्न है ही। उनका प्रकरण भगवान उठाते हैं। और देखो, श्लोक नंबर 20 के ऊपर का संबंध भाष्य, पहली पंक्ति देखो ऊपर की, 19 वाला भाष्य पूरा हुआ, 20 वाले श्लोक को शुरुआत करने के पहले
भगवान लिखते, भगवान भाष्यकार लिखते, संगति लगाते 19 से लेकर 19वें श्लोक से 20 की, कि आत्मा एव सर्वम वासुदेव इति एव अप्रतिपत्तौ कारणम उच्यते। मिला? आत्मा एव सर्वम वासुदेवम इति एवं अप्रतिपत्तो कारणम उच्यते। समझना इसको। ये जो हमारा प्रत्यगात्मा ने अंतरात्मा, वही वासुदेव शब्द का अर्थ है और वही सर्व रूप में भासमान है। वास्तव में उसके अतिरिक्त और कुछ कोई सत्ता है नहीं। इस प्रकार की प्रमा सभी लोग प्राप्त नहीं कर पाते। इस बोध को, कौन से बोध को? कि वास्तव में परमात्मा अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। इस बोध में सभी लोग प्रवेश नहीं कर पाते। देखो भूमिका बना रहा हूं मैं श्लोक नंबर 20 की, भगवान भाष्यकार ने स्वयं ने बनाई है, मैं उसको केवल उसको जैसा समझाना चाहिए समझा रहा हूं। तो साधारण लोग इस बोध में प्रवेश नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? विचार करना। तो यहाँ बोलते हैं संबंध भाष्य में, अंतिम शब्दों को देखना, अप्रतिपत्तो कारणम उच्यते। क्या यदि विचार करके देखे तो क्या ये ब्रह्म प्रमा किसी किसी को ही प्राप्त होती है और किसी को प्राप्त नहीं होती? क्या ये ईश्वर की इच्छा है कि किसी को प्राप्त हो और किसी को प्राप्त ना हो, ब्राह्मण को प्राप्त हो, क्षत्रिय को प्राप्त नहीं हो? उत्तर निकलता है नहीं, ऐसा नहीं है। लोग भोक्ता भाव में और कर्ता भाव में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हैं। पहली बात माने क्या? विरक्त नहीं है, विरक्त नहीं। उनको अभी भी बाहरी जो प्रपंच है, प्रपंच में परिस्थितियों में शोभन बुद्धि, सत्य बुद्धि, शोभन बुद्धि और महत्व बुद्धि है। देखो तीन बोला है मैंने। एक तो सत्य बुद्धि कि प्रपंच सत्य है, दूसरा प्रपंच महत्वपूर्ण है, महत्व बुद्धि, और तीसरा प्रपंच में शोभन है, सुंदरता है, आकर्षण है। जिस बुद्धि में प्रपंच के प्रति ये तीनों प्रकार की वो होगी वृत्ति, सत्य बुद्धि होगी, महत्व बुद्धि होगी, शोभन बुद्धि होगी, ऐसी बुद्धि को ध्यान देना, परम सत्ता, परम सत्य के प्रति विचार करने का अवकाश यानी समय नहीं मिलता। आया पकड़ में? वो काय में बिजी रहते हैं, प्रपंच में ही, भले उनको सुना भी दो। अरे हमको तो ऐसी बहुत जगह, हमारा जो सुनने वालों की बिल्कुल इच्छा नहीं सुनने की, पर तो भी अब गए हैं तो महात्मा जाता है, कुछ सुना के तो आना ही थी। फिर हमको देखना पड़ता है कौन से लोग कैसे बैठे, उसके अनुसार फिर हमको बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कहाँ रची पची है? प्रपंच में। प्रपंच सत्य है, प्रपंच में महत्व बुद्धि और प्रपंच में शोभन है। वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? ऐसी बुद्धि में विचार संभव नहीं है। ऐसी बुद्धि में सत्य के प्रति विचार वो बुद्धि नहीं कर सकती। वो बुद्धि ये नहीं सोचेगी कि ये घट सत्य है कि मिथ्या है। उसे तो महाराज केवल पानी भरना है। देखो आ रहा है पकड़ में? वो बुद्धि ये नहीं सोचती कि घट सत्य है कि घट मिथ्या है। ना 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 ना, उसको तो धोके आप पानी भरो, कल सुबह ठंडा होगा पिएंगे। उपयोगितावाद इसको ही बोलते हैं।
जहां शरीर अभिमान पुष्ट रहता है, वहां शरीर अभिमान पुष्ट का अर्थ क्या हुआ? शरीर आसक्ति, अटैचमेंट टुवर्ड्स दिस बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। शरीरासक्ति, शरीरासक्ति है तो कामासक्ति है, कामनाएं आएंगी, सुख की कामना आएगी, आराम की कामना आएगी, विलासता की कामना आएगी। तो कामना आई, कामासक्त हुआ, बुद्धि हुई बुद्धि, तो फिर वो व्यवहारासक्त होती है। अब व्यवहार करो, अब व्यापार करो आप संसार प्रपंच के साथ उस सुख की प्राप्ति के लिए। ध्यान देना, सिद्धांत बता रहा हूं, कामना उसी की होती है जिसमें हमें शोभन दिखाई दे, जिसमें हमें सुख दिखाई दे, जिसमें हमें सुविधा दिखाई दे, जिसमें हमें सुरक्षा दिखाई दे, जिसमें हमें समाधान दिखाई दे, उसी के अंदर महाराज कामना, उसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के लिए कामना हमारे भीतर उत्पन्न होती है, उसी के प्रति इच्छा होती है। श्लोक नंबर 20 को देखना, मैं अभी समझा नहीं रहा, पहला ही शब्द बता रहा हूं, कामैहि, कामैहि ते ते ऋतज्ञानाः। तो उसमें पूरा मत जाओ, पहले केवल एक ही देख लो, कामैहि। क्या ये कामैहि? ये देखो, ये बहुवचन में आया, कामैहि शब्द आया, उसका इतना ही अर्थ है कि ज्यादातर लोगों की बुद्धि कामना से, शोभन अध्यास से आक्रांत है महाराज, घिरी है, धसी पड़ी हुई है। देह आसक्ति के कारण संसार में शोभन है, संसार में सत्य बुद्धि है, संसार में मत बुद्धि है। देहासक्ति के कारण उपयोगितावाद है, देहासक्ति के कारण अवसरवाद है। देखो, इन ये देखो, आप पढ़ाना स्कूलों में सब चीजें बंद कर दिया, नहीं तो इसका ज्ञान होना चाहिए कि उपयोगितावाद क्या है। जैसे वो उपयोगितावाद का उदाहरण बता देना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ये घट सत्य है कि मिथ्या, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको तो इसमें जल भर के जल पीना है, इसको कहते हैं उपयोगितावाद, इसका उपयोग करना है, अभी मिथ्या हो या सत्य हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अवसरवादी, अवसर मिला, जैसे नचिकेता को यम धर्मराज ने बहुत सारे प्रलोभन दिए थे, नारद जी ने ध्रुव जी को बहुत प्रलोभन दिए थे, अवसर मिला, हम होते ना वो प्रलोभन के लिए भाग जाते, पर ध्रुव नचिकेता ये अवसरवादी नहीं थे। आज का मनुष्य होता, आज का साधक होता ना, वो कहते कि आत्मा कहाँ भागी चली जा रही है, अभी तो इसको भोग लो, इसको कहते अवसरवादी लोग। माने संसार में दुख दर्शन का अभ्यास अभी तक नहीं हुआ, ये साधना है जो नहीं हुई अभी तक। वेदों ने कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान, माने परीक्ष लोकान की साधना अभी जीवन में घटी नहीं। परीक्ष लोकान की साधना हुई नहीं, सावधानी कम है संसार में जीते समय। और जब ऐसी स्थिति है तब कामना के प्रभाव को बलपूर्वक अवसर मिलता है संसार के वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति में उनको समाधान दिखता है, उनको सुख दिखता है, उनको सुविधा दिखती है, इसलिए वो उसके पीछे जाते हैं। और इसी के कारण उनको सत्य के प्रति कभी विचार करने का अवसर प्राप्त है नहीं, और उनको करने की इच्छा भी नहीं। और यदि कोई जीवन में ऐसा कोई वैराग्य की बातें करने वाला मिल जाता है ना, तो महाराज वो व्यक्ति बहुत अप्रिय लगता है, ये कहां से मिल गए। और फिर वो कहते हैं अच्छा अपनी फिलॉसफी झाड़ रहे हो, ऐसे हाँ बड़े ज्ञानी हो गए। यह आक्षेप है कि किन लोगों का जो इतने इतने धसे हुए हैं कामना के अंदर।
आपको स्मरण में होगा, या अभी मैं भागवत करूंगा तो सुनना आप लोग। आत्मदेव ब्राह्मण जब घर से निकल गए, उनके घर में पुत्र नहीं था और दुखी होकर घर से निकल गए, और उनको रास्ते में एक सन्यासी मिला और सन्यासी से उन्होंने पुत्र की याचना करी। तो सन्यासी ने कहा, देखो तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई जीवन तुम्हारे घर में संतान का अवसर नहीं दिखाई दे रहा, बोले तुम काहे को इस झंझट में पड़े हो संसार की वासना में, आओ मैं तुमको वैराग्य का उपदेश देता हूँ, उपदेश करता हूँ। तो महाराज ये आत्मदेव ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति के हैं, आत्मदेव ब्राह्मण इतने नाराज हुए, और वहां पे लिखा है आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, उपदेशेन भवेत् किम, देख लेना आप, बोले सन्यासो शुष्क एव ही, बोले पुत्रम देहि बलादपि, यदि तुम दे सकते हो तो मेरे को पुत्र दो। गृहस्थ ग्रह क्या, गृहस्थ धर्म सरोसो लोग, इधर एक बच्चा रो रहा है, उधर 2 बच्चे रो रहे, इधर वो लड़ाई कर रहे हैं, 2 बच्चे पीछे हंस रहे हैं। तो बोले ये सरस, गृहस्थ सरस, बोले आप पुत्र देने में समर्थ हो, पुत्र दे सकते हो तो दो, तो मैं अभी तुम्हारे आपके सामने आत्महत्या करता हूँ। फंस गए बेचारे वो सन्यासी। इसलिए ज्यादा ना लोगों को, सन्यासी ने पूछ लिया तो तुम्हारे दुख का कारण बताओ, इसे सन्यासी को पूछना ही नहीं चाहिए कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, बेचारा फंस जाता है। अब आत्मदेव ब्राह्मण को ने कहा कि मैं अभी आत्महत्या करता हूँ, पुत्र दो। फिर उन्होंने वो फल दिया, वो फल का क्या परिणाम निकला आप सबको मालूम है, नहीं तो कथा सुनना, आपको मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय ये है कि क्यों नहीं जानते परमात्मा को, वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि बुद्धि उनकी कहाँ फंसी हुई है, संसार में फंसी है। उनको संसार सत्य दिखता है, इसलिए उसमें महत्व दिखता है, और इसलिए उसके अंदर बच्चों को देखना, एमबीए करने के लिए माता पिता बड़े उसको, नहीं नहीं जाओ जाओ, ये करना चाहिए सबको, जो भी कुछ होगा लौकिक विद्या की बात करो, हम भी पढ़े हैं, कोई नहीं। पर कोई माता पिता दूसरे का बच्चा संन्यास लेता है ना, सब ताली बजाते हैं। हाँ, और ठीक ना, खुद के बेटे को महात्माओं से दूर रखते हैं, अरे कहीं बाबा ना बन जाए। ये केवल भूमिका थी श्लोक नंबर 20, 21, 22 और 23 की। इसको अब मैं कल दिल्ली जाऊंगा, उसके बाद 4 दिन की क्लास मेरी दिल्ली में, सुबह शाम दोनों समय की क्लास है, तो उस समय तो मुझे अवसर नहीं मिलेगा आपकी क्लास लेने का। पर 27 तारीख के बाद फिर वापस इन्हीं श्लोकों को, श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23 को हम लोग उठाएंगे। तब तक इसका मनन करके रखना कि क्या कारण है, और अपने आप को भी इसमें रख के देखना कि कहीं मैं तो इसमें का नहीं हूँ, और यदि हूँ तो परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, प्रभु इस माया से आप बचाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम राम रामेति रमे रामेन्द्रो रमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामेन्द्रो रमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामेन्द्रो रमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः शिवाय। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। हरिओम स्वामी। Thank you.